Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन को पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे रैपिड फायर राउंड को। आज का हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल के बारे में। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कोविड-19 की वजह से सोली सौरभ जी हमारे जो फॉर्मर जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी डेथ हो गई है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा मुद्दा न्यूज़ में आ गया है। तो एक पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। इन स्टेटमेंट को कंसीडर करके बताना इनमें से कौन सी करेक्ट है। अटॉर्नी जनरल है उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 76 के अंदर। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है हमारी, जो करंटली अटॉर्नी जनरल है वो कौन है, के वेणुगोपाल। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। वन ओनली, सेकेंड ओनली, दोनों ही सही हैं या फिर दोनों ही गलत हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये आप देख सकते हैं जो सोली सौरभ जी हैं वो, और ये हमारे जो अभी के वेणुगोपाल हैं वो हैं अटॉर्नी जनरल। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है और आदित्य L1 के रेफरेंस में बताना है कि ये मिशन है किसको स्टडी करने के लिए, सन को स्टडी करने के लिए, और जॉइंट एफर्ट है किसका, इसरो का और एरिस का। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। पहली करेक्ट है, दूसरी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट हैं या फिर कोई भी करेक्ट नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा, दोनों ही सही हैं। एक्सप्लेनेशन थोड़ी और जान लेते हैं इसके बारे में। ये हमारा पहला ऐसा मिशन है जिसके अंदर हम सन की स्टडी करने वाले हैं, और ये लॉन्च किया जाएगा PSLV C56 के द्वारा दिसंबर 2021 या फिर जनवरी 2022 में इसे लॉन्च करने वाले हैं हम। और ये किसका एफर्ट है, जॉइंट इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नियोम। ये नियोम सिटी है, ये काफ़ी बार न्यूज़ में देखने को मिलती है। यहाँ ये कहाँ पे लोकेटेड है हमें बताना है। हमारा पहला ऑप्शन है ईरान, फिर है इराक, फिर है UAE, फिर है सऊदी अरेबिया। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये लोकेटेड है सऊदी अरेबिया के अंदर। चलिए देखते हैं, ऐसी दिखाई देगी, ये प्रोजेक्टेड की जा रही है, अभी पूरी तरह से बनी नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे है और इन्वायरमेंट को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखा गया है। इसके अंदर 95% जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। ये कहाँ पे है, क्रॉस बॉर्डर सिटी है जो तुबक प्रोविंस है। प्रोविंस मतलब राज्य होता है, प्रोविंस ये किसका है, सऊदी अरेबिया का है। ये स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है टेक्नोलॉजी के बेस पे, और ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन हब की तरह डेवलप की जा रही है। ये नॉर्थ में है रेड सी के, और ईस्ट में है इजिप्ट के, जहाँ पे जो स्टेट है तिरान, उस स्टेट के पास में है ये, और साउथ में है इजराइल और जॉर्डन के। ये कवर करती है टोटल एरिया 26,500 किलोमीटर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये याद रखना आपको, ये नहीं पूछने वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए। रेड सी से इतना है ये। देख लेते हैं हम इसकी सिचुएशन। ये यहाँ पे बनाई जा रही है सऊदी अरेबिया के अंदर। यहाँ पे जॉर्डन देख सकते हैं, ये इजराइल है, ये यहाँ पे इजिप्ट है, ये रेड सी है। इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है परख के रिलेटेड। परख क्या है सबसे पहले तो ये देखते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है हमारी, परख, इसका मतलब है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, ये इंट्रोड्यूस की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर स्टूडेंट्स के लिए। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, वन ओनली, क्योंकि ये बनाई गई हैं टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाई गई हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो ये नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा ताकि इम्प्रूव किया जा सके ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को। गया है इसके अंदर ज़्यादा फोकस दिया गया है क्वालिटी और इंडस्ट्री रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, और मेंशन किया गया है एजुकेशन को एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पार्ट बनाने के लिए इन्वायरमेंट के साथ साथ ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा जिसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप की जाए। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक हैं, और एजुकेशन मिनिस्ट्री अभी नाम चेंज किया गया है। इससे पहले क्या नाम था बता सकते हैं। इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है वर्ल्ड बैंक की एड के साथ में। फिर है अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग ये कौन सी लिस्ट के अंदर आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है।
और कॉन्करेंट लिस्ट है वो 7th शेड्यूल के अंदर आती है इंडिया के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तिलहन मिशन है वो मेकिंग न्यूज़, काफ़ी बार न्यूज़ में सुनाई देने को मिलता है। ये किसकी प्रोडक्शन से, कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, पल्सेस, मिलेट्स, ऑयल सीड्स या पाल्म ऑयल। हमारा आंसर क्या होगा, सी, ऑयल सीड्स। आगे चलते हैं, ये क्या है, ये ऑर्गेनाइज की गई थी सोइल हेल्थ कार्ड के साथ में। उसी दिन, जिस दिन सोइल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है उसी दिन ये यूनियन मिनिस्टर हैं जो एग्रीकल्चर के, नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट तिलहन मिशन भी लॉन्च करेगी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो सकें ऑयल सीडिंग प्रोडक्शन के अंदर। ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 10,000 न्यू फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे 2024 तक। सोइल हेल्थ कार्ड कब लॉन्च की गई थी, 2015 में, राजस्थान में। हमारा इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है 1 मई के रेफरेंस में। सब ये सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वर्कर्स डे के रूप में, और सबसे पहले यूएसए में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 2021 की थीम क्या रखी गई, द वर्ल्ड ऑफ वर्कर्स एंड कोविड-19 पैंडमिक। सिक्योर करना है वर्कर्स को, प्रिजर्वेशन करना है और अचीवमेंट्स को, उनकी प्रिजर्वेशन और अचीवमेंट्स हैं कंपनीज के अंदर। हमारी स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट नहीं है ये पूछा गया है इसमें, फर्स्ट, सेकंड, या फिर दोनों ही सही नहीं है, या फिर एक सही है, या इनमें से दोनों ही गलत हैं। हमारा आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये देख सकते हैं आप, पेंटिंग की गई है मिट्टी के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन से स्टेट में 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ईयर सेलिब्रेट किया गया है और एमओयू साइन किया गया है टेक कंपनीज फर्म्स के साथ में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के लिए, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर केरला। तो हमारा आंसर क्या होगा, तेलंगाना। देख लेते हैं, तेलंगाना गवर्नमेंट है उसने ऑर्गेनाइज किया है एक इवेंट, डिक्लेयर किया है उसके अंदर 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये इवेंट मेमोरेंडम साइन किया गया, इसके साथ साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है काफ़ी सारी टेक कंपनीज के साथ में, फर्म्स के साथ में और इंस्टीट्यूशंस के साथ में, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा सके और रिसर्च की जा सके। इस स्टेट के अंदर, तेलंगाना स्टेट के अंदर पार्टनरशिप की गई है सेंटर फॉर रिसर्च एंड अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बनाया जाएगा तेलंगाना के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया गया है ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, एनपीसीआई बोलते हैं इसे, शक्ति, वज्र, वीर या विराट। हमारा आंसर होगा वज्र, बी। देख लेते हैं, थोड़ी और बात जानकारी जान लेते हैं इसके बारे में। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये लॉन्च कर रहा है, सेट किया गया इसने ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसका नाम वज्रा दिया गया है। और ये न्यू पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करेगा लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटेड है लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर, डीएलटी के ऊपर। ये प्लेटफॉर्म है, एक्सपेक्टेड है कि वो पेमेंट को सिक्योर करेगा और ट्रांजैक्शन है वो स्टोर की जाएंगी डिसेंट्रलाइज डाटाबेस के साथ में, और बैंक नोड्स हैं रिसीव करेंगी रिक्वेस्ट के बाद में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के अंदर, और ये प्रोसेस वज्र प्लेटफॉर्म के द्वारा की जाएगी। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो जॉइंटली बनाया गया है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। पहली स्टेटमेंट है इन्वायरमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी बोलते हैं जिसे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर एनवायरमेंट कंप्लायंसेस एंड इन्फोर्समेंट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, ए। ये आप देख सकते हैं इसका लोगो, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, WMO और बनाया गया है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल है वो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा फाउंड की गई थी 1988 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर बनाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और रिलेवेंट अंडरस्टैंडिंग साइंस बेसिस के ऊपर रिस्क असेसमेंट करेगा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और नेचुरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स जो हैं वो बताएगा, और इसके साथ साथ क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं इसके बारे में भी बताएगा। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. Jai Hind, Jai Bharat.